कहते हैं अगर आपको सफलता चाहिए तो संघर्षों के पथ पर चलना होगा। कुछ इसी संघर्षों के साथ लालू यादव ने छात्र राजनीति से अपने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत की थी और लालू यादव के संघर्ष का कारवां बदस्तूर जारी रहा। तब आज भी देश की राजनीति में लालू यादव एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो हर एक मंजिलों को पाना अब भी बखूबी जानते हैं। लालू यादव उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए, भले ही उनके शरीर रुक चुके हों, लेकिन लालू के अंदर के जो सहमत का खेल है, यानी लालू का जो भरोसा है, लालू की जो उम्मीदें हैं और लालू जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और इसी कुछ भरोसे के साथ लालू यादव ने बिहार की राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया। लालू यादव ने अपनी विरासत तेजस्वी यादव को दी। विरासत देने से नहीं होता, विरासत को चलाने का मादा भी होना चाहिए। कुछ इसी सोच के साथ लालू ने यह सोचा होगा कि हमारा बेटा तेजस्वी हमसे भी आगे बढ़ेगा और बिहार की राजनीति में एक ऐसा लकीर खींचेगा जिस लकीर के बदौलत लोग तेजस्वी यादव को ये कहेंगे कि लालू का बेटा लालू यादव से और आगे बढ़ गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रोल में तेजस्वी यादव हैं। लगातार 2015 में अपने बेटे को लालू यादव ने लॉन्च किया। लालू यादव जो चाहते वो मिलता भी चला गया, लेकिन लालू यादव उम्र के उस ढलान पे पहुंच चुके हैं कि लालू यादव अब अपने विरोधियों से दो हाथ नहीं कर सकेंगे। 2025 का वो साल रहा। 2025 के साल में लालू यादव ने ये सोचा था कि हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। 2020 में तेजस्वी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इसके पीछे मूल वजह चिराग का ही रहा, क्योंकि चिराग ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा और इसका फायदा आरजेडी को कहीं ना कहीं मिलने का काम किया। 2025 में लालू यादव ने जिस टकटकी निगाहों से ये देखा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी को संभालेंगे, हमारे साम्राज्य के कारवे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट के रह गई। हालात ये हैं कि नेता प्रतिपक्ष यूरोप दौरे पे हैं। लगातार इस सरकार में शिकस्त मिलने के बाद विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो तेजस्वी को निभानी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यूरोप के दौरे पे क्या गए। लगातार अब आरजेडी में संकट के बादल, खतरे के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपको हर एक बातों से पर्दा उठाएंगे और हालिया दिनों में जो घटनाएं घट रही है उससे ये साफ हो जाएगा कि हालात यही रही तो आरजेडी जो लालू यादव की सींची हुई पार्टी थी वो समाप्त हो जाएगी। चुनाव के नतीजे आए, 25 सीटों पे आरजेडी सिमट गई। रोहिणी आचार्य ने अपने पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया। तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से लालू यादव ने 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। पार्टी का बुरा हाल हो गया। यूरोप के दौरे पे तेजस्वी यादव हैं और लालू के जो भरोसेमंद साथी हुआ करते थे शिवानंद तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी को यह आगाह कर दिया कि अब भी ना चेते, अब भी यूरोप से वापस ना आए और कार्यकर्ता की तरह बिहार के लोगों से ना मुलाकात की, बिहार के लोगों के सुख दुख में काम ना किया, तो वो दिन दूर नहीं कि आरजेडी बिहार से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये वही शिवानंद तिवारी हैं जो लालू यादव के करीबी दोस्त, सुख दुख के भी साथी रहे। दूसरी बड़ी घटना की बात कर ली जाए तो रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप का पार्टी परिवार से ताल्लुक तोड़ लेना। तीसरी घटना तेजस्वी की करारी हार होना और चौथी जो घटना सामने आ रही है कि यूरोप दौरे पे तेजस्वी यादव लगातार बने हुए हैं। लगातार सत्ता पक्ष के लोग उन्हें खोज रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने भी आज बड़ा आरोप लगा दिया कि हिस्ट्री सीटर रमीज के साथ तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पे हैं।
यूरोप का भ्रमण कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जेडीयू एमएलसी के। अब हालात देखिए कि तेजस्वी यूरोप के दौरे पे भले ही हो, लेकिन जो लालू के पुराने साथी विजय कृष्णा जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरजेडी से अपना नाता तोड़ लिया। आज पूर्व डीजी जो अशोक गुप्ता थे, उन्होंने भी अपने आरजेडी से इस्तीफा देने का काम किया। ये तमाम जो बड़े लीडर हैं, जिनकी अपनी एक पहुंच रही है, जिन्होंने लालू के कदम से कदम मिला के आरजेडी को सींचने का काम किया था, वो तमाम लोग आरजेडी से अपना नाता तोड़ रहे हैं। यानी आरजेडी कमजोर के कगार पे पहुंचते जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है लालू के सामने, तेजस्वी के सामने, लेकिन सब कोई कहीं ना कहीं मौन है। अब जेडीयू और बीजेपी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि जहां यूरोप के दौरे पे तेजस्वी यादव मस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी पार्टी पूरी तरह से पस्त है, क्योंकि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि 17 से 18 आरजेडी के जो विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में है। यानी खरमास के बाद, खरमास में जो मकर संक्रांति होगा, जो खिचड़ी बनाई जाएगी, और इस खिचड़ी खाने के बाद जेडीयू एक बड़ी आरजेडी में सेंधमारी करने वाली है। यानी आरजेडी के जो 25 विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में है। भाजपा उधर अलग राग अलाप रही है। यानी जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने यह दावा कर दिया है कि खरमास के बाद 17 से 18 विधायक आरजेडी के जेडीयू में आ जाएंगे, यानी एनडीए का दामन थामेंगे। अब आप समझिए कि अगर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार के बातों में तनिक से ही सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, खतरे की घंटी तेजस्वी के लिए बज चुकी है। यानी तेजस्वी के लिए बुरा दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी की स्थिति खराब होने वाली है। और जिस विपक्ष की भूमिका आरजेडी के हाथों में थी, अगर हालात तेजस्वी बिहार आकर नहीं सुधारे, तो वो दिन दूर नहीं कि आरजेडी का सुपड़ा साफ करने की रणनीति, आरजेडी को बिहार के नक्शे से विपक्ष की भूमिका हटाने के लिए उनके विरोधी ने पूरी तरह से बी प्लान तैयार कर लिया है। और उस समय भी और उसके बाद भी नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लालू यादव को भी बड़ा झटका लिया, क्योंकि लालू यादव के पीए हुआ करते थे विनोद श्रीवास्तव। उन्होंने भी साफ शब्दों में नितिन नवीन को बधाई देना, ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि अब विनोद श्रीवास्तव भी अपना पाला बदलने वाले हैं। आरजेडी के टिकट से विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी विनोद श्रीवास्तव लड़ चुके हैं। यानी तेजस्वी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अगर तेजस्वी ने आने वाले दिनों में खुद को नहीं समेटा, आखिर खुद को नहीं बिहार यूरोप दौरे से बिहार में लाया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित।